Hello friends, don't you think that while you are speaking, people should listen to you carefully? They should listen to you with a curiosity? Yes, everybody wants it. Each one wants to be the center of focus with his friend circle, with his relative, or wherever he is. But for this, you must have good communicative skill. Today's world is dominated by English. Wherever you go, if you speak in English, your identity is changed. If you speak in your local language and if you speak in English, there is hell lot of difference. The response is quite different. Because when you speak in English, there is a perception that you are intellectual, you are educated, and you cannot change the perception of people. I wish let it like that only. Let it, if you speak in English, people should give respect to you. So how to develop your communicative skill, how to develop your speaking power in English. जनरली लोग दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं कि मैं उसके जैसे बोलूं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम जब दूसरे को फॉलो करते हैं, हम खुद को नहीं पहचानते। हम क्या है, हमारा अंदर पोटेंशियल क्या है, हमारा अंदर गॉड गिफ्ट क्या है। कोयल, कौवा, कबूतर, सबका अलग अलग आवाज है। कोई तो कोशिश नहीं करता कि मैं दूसरे के जैसे आवाज निकालूं, तो फिर हम क्यों? ये जरूर है कि अगर हमें अपना कम्युनिकेटिव स्किल बढ़ाना है तो कुछ चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा और उसे डेवलप करना पड़ेगा विथ प्रैक्टिस, विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। लेकिन दूसरे को फॉलो नहीं करना है। भगवान ने सबको अलग अलग आइडेंटिटी दिया है, अलग अलग स्ट्रेंथ दिया है, और उस स्ट्रेंथ को हमें ढूंढना है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरा जो स्पीकिंग पावर में क्या यूनिकनेस है, मुझे उसको ढूंढना है और उसी तरह से मुझे बोलना है। मीन्स जो मेरा यूनिकनेस है उससे अपना पहचान बनाना है। तो क्या होगा कि आपका जो बोलने का तरीका है वो अलग होगा एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज विथ योर ओन आइडेंटिटी, own personality. So never ever try to dominate your personality. It is unique. भगवान ने आपको एक यूनिक पर्सनालिटी दिया है, उसको दबाने की कोशिश मत करो। आप यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ, वो भी यूनिक है, तो आप आपके जैसे रहो। कुछ लोग बचपन से अच्छा से इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उनका माहौल ऐसा है। They have been brought up in such an environment that they have got the chance to speak in English, have been communicating in English since they have started speaking. So you cannot think of them. और ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो कि चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना, और उनमें से कुछ डर है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा ड्यू टू सम रीजंस। इट इज नेवर टू लेट। अभी भी आप कोशिश करेंगे तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, बट देयर शुड बी बर्निंग स्पिरिट। देयर शुड नॉट बी द आइडिया ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। रियली वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, देन यू हैव टू गिव गुड टाइम। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव लाउड एंड क्लियर वॉइस। आपका जो आवाज है वो लाउड होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिएक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। खुशी का माहौल है तो आप कैसे करेंगे ना, खुशी से उसको रिएक्ट करेंगे। सो यू हैव टू बिल्ड अप योर बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। सो आपका जो एक्सप्रेशन है उसी तरह आना चाहिए। आप कोई खुशी का माहौल जाके
मुंह लटका के खड़े रहेंगे या मुंह लटका के किसको विश करेंगे, मान लो बर्थडे विश है, किसको मैरिज विश है या किसका एनिवर्सरी विश है, आप उसको मुंह लटका के विश करेंगे एंड यू विल बी इग्नोर्ड बिकॉज ऐसा लगेगा कि आप दिल से उन्हें विश नहीं कर रहे। सेम वे कोई दुख का माहौल है तो आपको उसी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। वॉइस लाउड एंड क्लियर रहेगा लेकिन रिएक्शन जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होगा। पार्टी का माहौल है, पार्टी जैसे रिएक्ट करेंगे। सो इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। आइडेंटिटी है ही, मेंटेन योर यूनिकनेस, इमोशन एंड बॉडी लैंग्वेज, जैसे बताया कि यू शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर गुड वोकैबुलरी, ये बहुत मायने रखता है। कुछ लोग बचपन से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, जैसे हम अपना लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम क्या पूरा साहित्य वर्ड यूज करते हैं क्या? नहीं, हम कैजुअल बात करते हैं लेकिन हमारा मैसेज पहुंच जाता है और हमारा काम हो जाता है। दैट इज द मोटो ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स यू सेंड द मैसेज, मैसेज इज डिकोडेड एंड यू गेट द गुड रेस्पॉन्स, यू गेट द सुटेबल रेस्पॉन्स। या तो आप काम होता है या आपको जवाब मिलता है। वही है, आप लाउड एंड क्लियर में बात करेंगे तो आपका गुड रेस्पॉन्स आएगा। तो जो लोग बचपन से अच्छा वोकैबुलरी यूज करते हैं, आप देखेंगे दे बिकम द सेंटर ऑफ फोकस। जब वो बोलते हैं 5 लोग 10 लोग उसे सुनते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना अच्छी तरह से बोलता है, कितना अच्छी तरह से बात करता है, और वो बड़े होके बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेम वे हम भी गुड वोकैबुलरी यूज करना चाहिए। मान लो गुड स्मेल है, फ्रेगनेंस है, एरोमा है, तीनों का मतलब एक है लेकिन इट कैरीज सम डिफरेंट वेटेज। जब आप हाई लेवल इंग्लिश बात करेंगे, हाई लेवल वर्ड यूज करेंगे, जाहिर है आपका वेटेज बढ़ेगा और यू विल बी रिकॉग्नाइज विथ योर वोकैबुलरी, यू विल बी परसीव्ड एज ए लर्न पर्सन। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप धीरे धीरे वर्ड भूल जाएंगे। आज हम ये क्यों बात कर रहे हैं? बात है कम्युनिकेटिव इंग्लिश की और हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, क्योंकि टिल द टाइम द टारगेट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, यू वोंट बी हैविंग बर्निंग स्पिरिट टू लर्न इट, टू अचीव इट, कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन ये कैसे जो जर्नी तैयार करना है, ये है कॉन्सेप्ट। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। हम इंग्लिश सीखने से पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है और कैसे सीखना है और कैसे अच्छी तरह से बात करना है। एटीट्यूड, गुड वोकैबुलरी कब आएगा? जब आपका एटीट्यूड सही रहेगा। आप किसके ऊपर गुस्से में हैं, तो क्या होगा कि आप कितना भी कोशिश करो, आपके मुंह से अच्छा शब्द नहीं निकलेगा, और अच्छा शब्द निकलेगा तो भी आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन मालूम पड़ जाएगा कि आप रियली खुश नहीं है। तो क्या कि आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज करने से आपका जो फीलिंग्स चेंज होगा, आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सही रहेगा और जाहिर है आपका मुंह से सही शब्द निकलेगा और अच्छा शब्द निकलेगा जो कि दूसरे को सुनने में अच्छा लगता है और आपको बोलने में। जैसे आपका यू शुड स्पीक पोलाइटली, यू शुड स्पीक विथ ग्रैटिट्यूड, with thankfulness, then only you will be able to express yourself in a better manner, in a better way. Next is hesitation. उसको तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शर्माया तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँ मेरा फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, घर में क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे। वो लोग तो हिंदी में बात करते हैं या अपना लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो दे विल लुक एट मी, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो भूल जाओ, क्योंकि उनका काम है कि क्रिटिसाइज करना। यू फॉरगेट, आप अपना काम करो। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि द स्पीकिंग पावर हैज बीन बिल्ट हिडनली इन योर बैकअप योर माइंड, और ऐसा दिन आएगा कि आप अननोइंगली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन अ बेटर मैनर एंड कॉन्फिडेंटली। तो hesitation you have to drop, you have to abandon, you have to give up hesitation.
नेक्स्ट इज स्पीक व्हाइल लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हम सीख रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, नो। सीखते सीखते बोलना शुरू करो और बोलते बोलते सीखना शुरू करो। मीन्स स्पीक व्हाइल लर्निंग एंड लर्न व्हाइल स्पीकिंग। इट शुड बी अ कंटिन्यू प्रोसेस। डोंट वरी, when you speak you will make mistake. When you make mistake, the mistake will be, the error will be rectified. Once it is rectified, you speak in a better way. Initially you will make 80% mistake, then it will be rectified, then 60%, 40%, 10%, 0. They will come, you will speak flawless English because you have been trained, you have given time, you are dedicated, you have given time, and you have determined to speak good English. Speak while learning and learn while speaking. Then environment बहुत जरूरी होता है. So choose your own friend circle, own environment, जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकते हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि you ignore others, लेकिन जब आपको इंग्लिश बोलना है that time you choose your own friend circle, own environment where you can exchange your ideas, exchange your feelings, exchange your speaking practice. So उनको भी अच्छा रहेगा, उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा. Then continue practice and basic grammar जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर से हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. हमारा लोकल लैंग्वेज में भी भले हम कैजुअली बात करते हैं, लेकिन उसमें भी ग्रामर रहता है. हाँ, लिटरेचर नहीं रहता है, मतलब जो साहित्य भाषा है वो नहीं रहता है, लेकिन जो कैजुअल टॉक है वो रहता है. कैजुअल टॉक में भी ग्रामर रहता है. ग्रामर का सब कि आपका जो टेंसेस है, और टेंस आपका सही नहीं है तो आपका जो मैसेज बिल्कुल गड़बड़ होगा, बिल्कुल सही नहीं पहुंचेगा. अगले वीडियो में हम टेंस के साथ आएंगे, ग्रामर के साथ आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ग्रामर का अहमियत क्या है और बेसिक ग्रामर से हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे. एक बार बोलना शुरू किया, फिर कैसे हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे वो सीखेंगे. ग्रामर का जानना जरूरी है, और आपने आज तक ग्रामर पढ़ा होगा, लेकिन वो ग्रामर आपका रियल लाइफ में और टेंस में कैसे रिलेट करता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर करें. और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब हम अगला वीडियो शुरू करेंगे उसमें तो जाहिर है कि ग्रामर पार्ट शुरू होगा ही. जिसको जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि जैसे मैथ में बोलते हैं पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, सेम भी इंग्लिश में भी है. पुट द रूल एंड स्पीक गुड इंग्लिश. यू कैनॉट रूल आउट द ग्रामर, यू कैनॉट रूल आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, देन यू विल इंग्लिश. फिर से और एक वीडियो के साथ जिसमें हम ग्रामर का चर्चा करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया.